दोस्तों, आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, परंतु इस बात का पता लगा पाना असंभव है कि कौन था प्राचीन भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। महाभारत और रामायण काल में ऐसे कई धनुर्धर थे जिनकी धनुर्विद्या के समक्ष बड़े बड़े महायोद्धा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। इसीलिए इनमें से कौन सा धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ था, इसका आकलन लगा पाना हमारे लिए असंभव है। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और उनके शक्ति के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जादुई किस्से में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण टाइप करना मत भूलें। हमारे लिस्ट का सबसे पहला धनुर्धर एकलव्य। असल में एकलव्य का कोई गुरु नहीं था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर उनके समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर था जिनकी धनुर्विद्या देख महान शिक्षक द्रोणाचार्य भी अचंभित रह गए थे। गुरु द्रोण अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका एक अंगूठा मांग लिया था, ताकि वह कभी विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन पाए। हमारे सूची का दूसरा महान धनुर्धर एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने महाभारत काल में कौरव और पांडव दोनों पक्ष के महान योद्धाओं को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था, जिसका नाम था द्रोणाचार्य। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान था। पूरे विश्व में ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ था जो द्रोणाचार्य को सीधी लड़ाई में हरा सके। द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर भी था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने असंख्य पांडव सेनाओं का वध किया था। उनके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र के अलावा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था। महाभारत के युद्ध में उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार फैलाकर धृष्टद्युम्न द्वारा छल से उन्हें मारा गया। हमारे लिस्ट का अगला धनुर्धर महारथी कर्ण। कर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक माना जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान अगर कर्ण अपना कवच कुंडल शस्त्र नहीं छोड़ते तो उनका वध असंभव था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण के युद्ध कला का प्रशंसा किया था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कर्ण की प्रशंसा का कारण पूछा था। तब कृष्ण ने कहा था, कर्ण का तीर उस रथ को भी पीछे धकेल रहा है जिस रथ में स्वयं हनुमान और मैं विराजमान हूँ। इसके अलावा भी महारथी कर्ण के पास अनेकों शक्तिशाली शस्त्र थे। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था, जिसका प्रयोग कर्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान घटोत्कच का वध करने के लिए किया था। कर्ण दिव्य धनुष विजय धारण करता था, जो उनको अपने गुरु महर्षि परशुराम से प्राप्त हुआ था। इसीलिए कर्ण विजयधारी नाम से भी जाना जाता है। हमारे सूची का अगला महाशक्तिशाली धनुर्धर पितामह भीष्म। भीष्म एक बहुत ही शक्तिशाली धनुर्धर माना जाता है, जिन्हें हराना नामुमकिन था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें नहीं मारा जा सकता। भीष्म ने विष्णु अवतार महर्षि परशुराम को भी युद्ध में पराजित किया था। यदि अर्जुन महाभारत के युद्ध के दौरान शिखंडी को आगे नहीं किया होता तो उन्हें हरा पाना लगभग असंभव होता, क्योंकि भीष्म ने प्रण लिया था कि वे कभी स्त्री के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। हमारे लिस्ट का अगला महान धनुर्धर बर्बरिक। बर्बरिक महाबली भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरिक एक अति बलशाली और निपुण योद्धा था। बर्बरिक के पास 3 अमोघ बाण थे। ये अमोघ बाण इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ एक तीर का प्रयोग कर बर्बरिक एक पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकता था। बर्बरिक ने अपने गुरु को वचन दिया था कि युद्ध में वो हमेशा कमजोर पक्ष से युद्ध करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता था, अगर बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेगा तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि युद्ध में अगर कौरव कमजोर पड़ेगा तो बर्बरिक कौरव की ओर से लड़ेंगे, और अगर युद्ध में पांडव कमजोर पड़ा तो बर्बरिक पांडवों की ओर से लड़ेंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने छल करके गुरु दक्षिणा के रूप में बर्बरिक का सिर मांग लिया। हमारे सूची का अगला महाशक्तिशाली धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक था। अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था, इसीलिए अर्जुन को हम गांडीवधारी नाम से भी जानते हैं। अर्जुन के गांडीव के टंकार से रणभूमि कांप उठता था। अर्जुन ने
अपनी युद्ध कला से अनेक महायोद्धा को परास्त किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने महान योद्धा कर्ण और भीष्म को भी परास्त किया था। विराट युद्ध में अर्जुन ने कौरव पक्ष के कई महारथियों को अकेले ही परास्त कर दिया था। अर्जुन के पास अनेक शक्तिशाली दिव्य शस्त्र थे। इनमें से कुछ प्रमुख अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, पाशुपातास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, यमदंड इत्यादि। प्राचीन काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में लक्ष्मण का नाम भी आता है, क्योंकि रामायण काल में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण ने अनेक शक्तिशाली राक्षस और महायोद्धा को अपने धनुर्विद्या से परास्त कर दिया था। लक्ष्मण के धनुर्विद्या के चर्चे चारों तरफ फैली हुई थी। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने माता सीता को अपने तीर से बनाया हुआ रेखा पार करने को मना किया था, जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से भी जानते हैं। वह रेखा इतना शक्तिशाली था कि महाशक्तिशाली रावण भी उसे पार नहीं कर पाया। लक्ष्मण के पास अनेक दिव्यास्त्र के अलावा ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी था। राम लक्ष्मण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने इंद्रदेव को पराजित करने वाला महायोद्धा मेघनाद का वध किया था। हमारे सूची का अगला शक्तिशाली धनुर्धर वासुदेव श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पास सारंग नाम का एक दिव्य धनुष था। हमने ज्यादातर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए ही देखा है, परंतु शायद ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि वासुदेव श्री कृष्ण एक महान धनुर्धर भी था। इस बात का पता हमें तब चला जब वासुदेव श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के स्वयंवर में अपने धनुष से लक्ष्य को आसानी से भेद दिया था। माना जाता है लक्ष्मणा के स्वयंवर द्रौपदी के स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन था। उस स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उपस्थित था, परंतु वासुदेव श्री कृष्ण के अलावा किसी भी धनुर्धर ने उस लक्ष्य को वेद नहीं पाया। हमारे सूची का अगला श्रेष्ठ धनुर्धर प्रभु श्री राम। रामायण काल में प्रभु श्री राम ने अपने धनुर्विद्या से असंख्य दानवों और राक्षसों का वध किया था। अपने अचूक बाण से प्रभु श्री राम ने रावण, बाली, तारका, मारीच, विराट, सुबाहु, कुंभकर्ण जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं का वध किया था। एक बार जब प्रभु श्री राम को समुद्र पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला था, तब उन्होंने अपने दिव्यास्त्र से समुद्र सुखा देने का निश्चय किया था। जब उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने तरकस से तीर निकाला, तब समुद्र देव भी भयभीत होकर श्री राम के समक्ष आ गया और उन्हें शांत होने का निवेदन किया। हमारे सूची का अगला महान धनुर्धर भगवान शिव। महादेव के पास पिनाक नाम का एक दिव्य धनुष था। कहा जाता है इस धनुष को भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया था। पिनाक धनुष का टंकार इतना तीव्र था कि उसके ध्वनि से बादल फटने लगता था, समुद्र अशांत हो जाता था और पूरी सृष्टि कांपने लगता था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर द्वारा निर्मित तीनों शहर विध्वस्त कर दिया था और त्रिपुरासुर का भी वध किया था। दोस्तों, इनमें से कौन सा धनुर्धर आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ था? कमेंट करके हमें बताएं। और ऐसे ही रोचक और जादुई किस्से के लिए हमारे चैनल जादुई किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।